किसान मोर्चा का उत्तर प्रदेश राज्य सम्मेलन 21 अक्टूबर को गांधी भवन लखनऊ में होगा, जिसको एसकेएम के केंद्रीय नेता व राज्य के नेता संबोधित करेंगे। प्रदेश भर से 800 प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रतिनिधि जिला स्तरीय समस्याएं, सुझाव और विचार रखेंगे। प्रस्तावित 21 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया जाएगा। पूरे देश में हम प्रदेशों में कन्वेंशन करेंगे, तो लगभग 16-17 राज्यों में हो चुका है। यूपी में कल है गांधी भवन में, 11 बजे शुरू होगा, 3 बजे समाप्त होगा। इसमें एसकेएम के जो राष्ट्रीय नेता हैं उसमें राजा राम सिंह है, तेजिंदर बिग जी हम लोग के बीच में मौजूद है, वो भी ये भी राष्ट्रीय नेता है एसकेएम के। दर्शन पाल है, सत्यवान है और कृष्णा प्रसाद जी वगैरह तमाम नेता कल आ रहे हैं। तो उसमें भविष्य में कैसे किसान आंदोलन को और धार दिया जाए और राज्य के भी मुद्दों को इसमें जोड़ करके उसको आगे बढ़ाया जाए, इसके लिहाज से ये कन्वेंशन यूपी में हो रहा है। तो खास करके उत्तर प्रदेश में जो सवाल है उसको भी राष्ट्रीय सवालों के साथ जोड़ा जाएगा। अभी जब वहाँ दिल्ली से आंदोलन वापस हुआ था 3 कानूनों को वापसी के बाद में, तो केंद्र की सरकार ने 3 कानून वापस लिए थे और लिखित समझौता किया था कि एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे। एमएसपी से कम कीमत पे जो भी खरीदेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया है। बिजली बिल 2022 जो पेश है पार्लियामेंट में, उसको वापस लेने की मांग हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो लखीमपुर कांड हुआ था जिसमें अजय मिश्र टेनी गृह राज्य मंत्री आज भी मौजूद हैं, उनकी बर्खास्तगी की मांग लगातार होती रही है। और जो उस आंदोलन में दिल्ली के 750 शहीद हुए थे, उन शहीदों का सम्मान और जो भी केस उस आंदोलन में दर्ज हुए थे उनकी वापसी जो आज तक नहीं हुई है, तो ये राष्ट्रीय सवाल है जिस पे हम लोग मांग कर रहे हैं, जारी है। तो उसको और कैसे धार दिया जाए, उसको और कैसे व्यापक बनाया जाए। और साथ में राज्यों में जो खास सवाल है, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का अभी भी भारी मात्रा में बकाया है, करीब 5000 करोड़ रुपया। इसके साथ में आवारा पशुओं का बड़ा सवाल बन के उत्तर प्रदेश में उभरा है। किसान तबाह है, ये जो भी दावा करें 22 में कर रहे थे दुगनी करने की आमदनी, लेकिन लगातार किसानों की तबाही बढ़ रही है। और साथ ही साथ जो किसानों पे कर्ज लगातार बढ़ रहे हैं, खेती चूंकि घाटे में है, कर्ज लगातार बढ़ रहे हैं। तो एक तो एमएसपी मिल नहीं रही है जो भी है, और उसके हिसाब से C2+50 के हिसाब से एमएसपी की मांग, उस पे कानून की मांग, ये सब जारी है। और उत्तर प्रदेश में करीब 250-300 साल से पोस्ते की खेती होती रही है, खास करके गाजीपुर और उसके आसपास के जिलों में। आज भी अफीम का कारखाना वहाँ चलता है, लेकिन लाइसेंस टोटली गाजीपुर, बाराबंकी, चंदौली एकदम समाप्त कर दिया गया है। दूसरे देश के प्रदेशों में ये सब हो रहा है लाइसेंस वगैरह। तो लाइसेंस देने, खेती कराने, जो भी चीनी मिलें बंद हो गई हैं, उन चीनी मिलों को चालू करने, गन्ना के क्षेत्र को और विस्तार करने, ये सब मांगे हैं इसमें। तो इन सवालों को लेकर के कल ये प्रदेश का कन्वेंशन है। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में जो आंदोलन ऑलरेडी तय है, एक तो 26, 27, 28 नवंबर को महापड़ाव है प्रदेश की हर राजधानियों में। बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में, लगातार धारा 144 आतंक का माहौल है, लेकिन किसानों के सवाल को लेकर के हम लोग 3 दिन का महापड़ाव यहाँ लखनऊ में भी डालेंगे। प्रदेश के किसान इसमें भागीदारी करेंगे और किसानों के सवाल को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ में अभी हाल फिलहाल में आज बैठक हो रही है दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चे की। जो न्यूज क्लिक के पत्रकारों पे छापे मारे गए और गिरफ्तार है पत्रकार, जेल में है आज की तारीख में, तो उसमें जो FIR हुई है, उस FIR में किसान आंदोलन के बारे में भी नकारात्मक टिप्पणियां हैं। एक तो चीन से पैसा आया और किसान आंदोलन को के उसमें इस्तेमाल हुआ, ये सब बातें। तो एक किसान आंदोलन जो इतना बड़े दायरे में और चला, दुनिया में इतिहास बनाया किसान आंदोलन, तो उसको भी अभी भी सरकार साजिश कर रही है बदनाम करने की। तो इस सवाल को लेकर के आज बैठक है और इसमें हो सकता है कि आज तय हो कि ये जो सरकार की पूरी कोशिश और साजिश है किसान आंदोलन के खिलाफ लगातार जारी है, न्यूज क्लिक पे वो हमले और ये सब के माध्यम से, तो इसके खिलाफ भी आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। तो उत्तर प्रदेश में भी कल ही इसको आगे बढ़ाने में हम लोग तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या करना। तो एक पूरी बातचीत कल के साथियों, ये आंदोलन के दूसरे चरण का हिस्सा है। पहला चरण हमारा दिल्ली में हुआ था। 13 महीने के आंदोलन के बाद सरकार ने वादा किया था, लिखित अभिभाषण दिया था कि सरकार आपकी मांगों को मानते हुए इसके निस्तारण करेगी। सरकार का हमने 6 महीने इंतजार किया। जब 6 महीने तक देखने के बाद भी सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के अंदर बैठक कर 24 को ये फैसला लिया कि हम फिर आंदोलन में जाएंगे। और आंदोलन का ही रूप, ये दूसरा रूप है
हम अलग अलग स्वरूप में आंदोलन को कर रहे हैं। देश भर के 15 राज्यों के अंदर अभी तक किसान कन्वेंशन हो चुके हैं। आने वाले समय में आंदोलन को तेज किया जाएगा। सरकार से 10 साल का हिसाब मांगा जाएगा। 2024 चुनाव, सरकार जहां चुनाव में जा रही है वहां किसानों से किए हुए वादों पर सरकार ने क्या किया, आज देश का किसान पूछना चाहता है कि आपने कहा था कि लागत का 1.5 गुना यानी स्वामीनाथन आयोग का 50% मोदी जी ने इसी उत्तर प्रदेश की सीतापुर की रैली में कहा था कि हमारी सरकार आ गई तो हम किसान को लागत का 1.5 गुना देंगे। क्या दिया? आपने कहा कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में अगर बनेगी तो हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान देंगे। क्या आपने 14 दिन में भुगतान दिया? आज भी 42 से ज्यादा चीनी मिलों पर उत्तर प्रदेश में मात्र अकेले 5,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है। इन मुद्दों को लेकर आज तमाम किसान नेताओं के ऊपर जो है माओवादी के नाम पर तमाम देशद्रोह के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। देश भावना के साथ उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर देश भर में किसान आंदोलन को तेज किया जा रहा है। और जो किसान विरोधी सरकार है, जो गरीब विरोधी सरकार है, जो मजदूर विरोधी सरकार है, जो धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहती है, उसके खिलाफ देश का किसान लामबंद हो रहा है। अगर ये किसानों की मांगों को सरकार नहीं सुनेगी, मानेगी, तो 2024 में ऐसी सरकार को उतारने का काम भी इस देश का 60 करोड़ किसान, आधा इस देश का जो आबादी है वो किसान है, वो फैसला लेंगे कि इस देश किसानों की हत्यारी सरकार, 750 किसानों की हत्यारी सरकार, उत्तर प्रदेश के अंदर गाड़ी चढ़ाने वाला मंत्री आज भी गद्दी पे काबिज हो, क्या कार्रवाई हुई उस पर? इस सवाल का जवाब मोदी जी आज जनता को, किसानों को देना चाहिए। और किसान पूछेंगे कि आपने हमारे किसानों के ऊपर गाड़ियों के नीचे रौंद दिया, उसको मंत्री को आपने अपने बगल में बैठाए रखा, आपने क्या कार्रवाई की? तो इन तमाम मुद्दों को लेकर देश के किसानों में आक्रोश है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी में कन्वेंशन होने जा रहा है। प्रदेश भर के 30 से ज्यादा हमारे मोर्चे के घटक संगठनों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे और आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी। मौजूदा रबी की फसल के लिए सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने जो MSP घोषित की है और बड़ा डींग मारी जा रही है कि ये बहुत है अभी तक की, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है और बेईमानी पूर्ण काम है। क्योंकि अगर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार यानी कि C2 प्लस 50% लागत को जोड़ते हुए करीब 2500 रुपया गेहूं का निकलता है और उस हिसाब से हमने दिया है इसमें कि गेहूं का करीब निकलता है और वो किसान को घाटा है 203 रुपया का कुंटल का। इसी तरीके से ज्वार पर 571 रुपये का घाटा है, चना पर 1380 रुपये का घाटा है, मसूर पर 900 रुपये का घाटा है, सरसों पर 452 रुपये का घाटा है, कुसुम पर 2321 रुपये का घाटा है। ये जो MSP निकलना चाहिए उसके आधार पर, और कहा जा रहा है कि हमने MSP दे दी, तो बहुत बड़ा झूठ है। इसको लेके सड़कों पर किसान उतरेंगे और आगामी 24 की लोकसभा चुनाव में भी जवाब दिया जाएगा इसका।